हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? यूँ ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है? अपने पंखों को खोल, ये ज़माना सिर्फ़ और सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपको बनी बनाई खिचड़ी मिल जाए और आप खा लें, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। अपनी तैयारी करने के लिए आपको एक कंटिन्यूटी बनानी होगी। रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा कि आपने कितना पढ़ा, क्या सीखा और क्या आप नहीं सीख पाए। उसको आप डेली रूटीन में शामिल करिए, एक डायरी बनाइए जिससे कि आप मेंशन कर पाएँ कि आपने क्या सीखा। तो चलिए, इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और सभी एग्जाम्स के लिए जो है भूगोल की प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए। तो आइए देखते हैं। आप पेपर और पेन लेके बैठें, क्योंकि जहाँ आवश्यकता होगी कुछ व्याख्या करने की, वहाँ क्वेश्चन की भरपूर व्याख्या की जाएगी, जिससे कि आप एडिशनल पॉइंट को नोट कर सकें। चलिए देखते हैं। यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्तों में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्तों में घूमते हैं, सबसे पहले किसने प्रदर्शित किया था? कापरनिकस, गैलीलियो, प्लेटो या फिर जॉन केपलर ने। तो इसको जो व्यक्त किया था, यानी कि प्रदर्शित किया था, वो क्या था? जॉन केपलर ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और यह सर्वप्रथम इन्होंने ही कहा था कि सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में करते हैं, तथा इसने सूर्य को ग्रह ग्रही कक्षा का केंद्र माना था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रदीप्त यानी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन किसे कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, या फिर ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रदीप्त वृत्त है यही है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पृथ्वी का जो आकार है वो गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह पृथ्वी को दिन तथा रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। किसी सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है? ताज़ा गिरी बर्फ़ पर, घने बादल में, पुरानी बर्फ़ या फिर मिट्टी यानी कि गहरे रंग की मिट्टी। तो परावर्तन की क्रिया से प्रभावित होकर सूर्यताप की मात्रा जो पृथ्वी सतह या वायुमंडल में न रुककर शून्य में लौट जाता है, इस परावर्तित सूर्यताप को एल्बिडो कहा जाता है। विभिन्न सतहों पर एल्बिडो जो है अलग अलग होता है। आइए देखते हैं। जो ताज़ा गिरा बर्फ़ है इसमें 80 से 90% सबसे ज़्यादा होता है, 80 से 90% होता है। उसके बाद है घने बादल, इसमें 70 से 80% होता है। पुरानी बर्फ़ में आपका होता है 50 से 60%। और मिट्टी यानी कि गहरे रंग की होता है, इसमें होता है 8 से 14%। तो सबसे ज़्यादा ताज़ा गिरी बर्फ़ में और सबसे कम मिट्टी में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसका ऑप्शन आंसर नंबर ए करेक्ट से आ जाएगा। अगला क्वेश्चन। आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है जो उन जगहों को जोड़ती है, वायुमंडलीय दाब, सूर्य तप, वर्षा या फिर तापमान। तो जो आइसोथर्म है वो किसको जोड़ती है? यह जोड़ती है समान मात्रा वाले आइसोहाइड वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ती है, यानी कि वर्षा की समान मात्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोरियालिस बल पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम है। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। या फिर डी, पवन का वेग ब्यूफोर्ड स्केल द्वारा मापा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उत्तर ध्रुवी ज्योति यानी कि ऑरोरा बोrealis उत्पन्न होती है बाह्यमंडल में, आयनमंडल में, ओजोन मंडल में या फिर समताप मंडल में। तो जो ऑरोरा बोrealis है यह उत्पन्न होती है आपके बाह्यमंडल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। और यह उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश यानी कि ऑरोरा बोrealis को बोलते हैं, तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना बाह्यमंडल में घटित होती है। वास्तव में जो ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं, जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। जो एडिशनल पॉइंट है आपको नोट करना चाहिए,
अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान मापा जाता है भूपर्पटी में, मेंटल में, बाह्य क्रोड में या फिर आंतरिक क्रोड में? तो सबसे ज़्यादा होता है मेंटल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन बालू पत्थर के रूपांतरण से निर्मित है? स्लेट, क्वार्टजाइट, संगमरमर या फिर क्वार्ट्ज? तो कौन सा निर्मित है? ये है क्वार्टजाइट। बी ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं कुछ शैलें और उनके कायांतरिक रूप। दो पहले देखेंगे शैल यानी कि जो चूना पत्थर है, इसका जो कायांतरिक रूप है हो जाएगा संगमरमर। कोयला का ग्रेफाइट होगा। सेल स्लेट या अभ्रक सिस्ट, इसका होगा स्लेट। फाइलाइट का जो रूपांतरित रूप है वो ग्रेवो सर्पेंटाइन। ग्रेफाइट का ग्रेफाइट नीस और बेसाल्ट का रोयालाइट सिस्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महाद्वीपीय पेटी, अंध महासागरीय पेटी, हिंद महासागरीय पेटी या फिर परिप्रशांत पेटी? तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं परिप्रशांत पेटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, लेबेंसरम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? विडाल डी लाप्लास, स्ट्रैबो, रेडजेल या फिर रिटर द्वारा? तो यह प्रस्तुत की गई थी रेडजेल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, स्वतंत्र संभावनाएं हैं, कथन है किसका है? एल फेब्रे का, वाइडर डी लाप्लास का, ग्रिफिथ टेलर का या फिर जीन ब्रूंस का? तो ये जो कथन है यह है एल फेब्रे का। कथन वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए एक जगह कॉपी में, जिससे कि आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में आसानी हो। प्रादेशिक भूगोल का क्रोड है, यह कथन किसका है? डिकिंसन का, हार्टसोन का, ब्लास का या फिर हर्बर्टसन का? तो यह कथन है ब्लास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा कि जो भारत में सागरीय तट वाले राज्य हैं ये भारत है, ठीक है। ये सब समुद्र है और यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल है। यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको ये भी राज्य का नाम भी याद रखना है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा राज्य है तटीय में। कश्मीर घाटी निम्नलिखित के बीच स्थित है किसके? पीर पंजाल और काराकोरम श्रेणियाँ, पीर पंजाल और जास्कर श्रेणियाँ, जास्कर और लद्दाख श्रेणी या फिर शिवालिक और लद्दाख श्रेणी? तो जो कश्मीर घाटी स्थित है वो है पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? शुष्क मृदा, लाल व पीली मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लेटराइट मृदा? तो कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो विस्तार है वो है जलोढ़ मृदा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपका 43.4%, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें पोटास की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें, महासागर की सतह पर किसी निश्चित स्थान पर 2 क्रमिक ज्वारों के घटित होने के समय अंतराल कितना होता है? 12 घंटे, 12 घंटे 26 मिनट, 24 घंटे या फिर 24 घंटे 52 मिनट? तो जो समय अंतराल होता है वो होता है 12 घंटे 26 मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटे 13 मिनट बाद भाटा आता है। तब विकल्प इसका कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट हो जाएगा। महासागर की खाड़ी काट में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? ताप प्रवणता, हेलोक्लाइन, प्रकाशीय क्षेत्र या फिर पिक्नोलाइन? तो ये जानते हैं हेलोक्लाइन के नाम से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कार्लसबर्ग यानी कटक रीज की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस
सागरी विस्तार में है? अरब सागर, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी या फिर फारस की खाड़ी? तो ये विस्तार है अरब सागर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। पनामा नहर, मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, और कील नहर जो है ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? 1 और 2 सही है, बाकी यानी कि 1 सही है और 2 सही है। पनामा नहर मैक्सिको की खाड़ी एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है, और स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्थित है। इस तरह से 1 और 2 दोनों करेक्ट है, बाकी जो 3 होगा वो गलत होगा। तापमान प्रतिलोपन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ कौन सी हैं? मेघाच्छादन आकाश, तेज हवाएं, जाड़े की लंबी रात या फिर ठंडी शुष्क हवा? दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 1 और 2 और 3, 1 और 2, 2, 3 और 4 या फिर 3 केवल 3 और 4? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी केवल 3 और 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विषुवत वृत्त के समीप अपेक्षाकृत लवणता कम होने के कारण कार्यों में सम्मिलित है भारी वर्षा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता, मेघाच्छादन आकाश या फिर डोल ड्रम की स्थिति? तो कौन सा है? ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों के चारों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। इधर घास के प्रकार दिए गए हैं, इधर देश के नाम दिए गए हैं। तो लानोज कहाँ पे है? लानोज आपका वेनेजुएला में है। इसको बताता है पेरेरिज कहाँ पे है? यूएसए में है। पंपास अर्जेंटीना में है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग निम्नलिखित वैज्ञानिकों में सर्वप्रथम किसने किया था? E.P. ओडम, फ्रेडरिक क्लीमेंट, H.G. टांसले या फिर चार्ल्स सदरलैंड ने? तो क्या था? H.G. टांसले ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यह क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर होता है यानी प्राप्त है शाकाहारी को, मांसाहारी को, सर्वाहारी को या फिर अपघटक को? तो जो सर्वाधिक पोषण प्राप्त होगा वो होगा सर्वाहारी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है या फिर उल्टा होता है? वन, तालाब, घासी स्थल या फिर शुष्क स्थल? तो ये कहाँ पे होता है? ये तालाब स्थल पे होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। भारत का सबसे पुराना यानी कि प्रथम जल विद्युत स्टेशन कहाँ पे है? खोपोली, पाइकारा, मेंटूर या फिर सिद्राबाग? तो ये कहाँ पे है? यह सिद्राबाग में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई थी? 1897 में हुई थी। तो ये कहाँ हुआ था? बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रोपोंग अथवा सीदाबाग में की गई थी। दूसरा जल विद्युत जो संयंत्र है वो 1902 में लगा था, जो कि कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था, जिसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिद्राबाग करेक्ट हो जाएगा। सूची को सूची 2 से मिलाना। इधर खाद्यान्न में देखिए, खाद्यान्न में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन क्या है? दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति है। मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति है। उसके बाद आएगा आपका खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति, और मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। तो क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 3, सी का 2 और डी का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। तालेचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। तो ये क्या है? ये जो है तालेचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है उड़ीसा में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महासागरों के अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाला पदार्थ कहलाता है पंक यानी कि मड बोलते हैं, बजरी यानी कि ग्रेवल, रेत सैंड या फिर ऊज? ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा? इसको बोलते हैं पंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ठंडी धारण नहीं है? कनारी, वेंगुला, ओयोसियो या फिर अगुल्हास? तो अगुल्हास जो है ये
ठंडी धारा नहीं है, बाकी की तीनों क्या हैं, ठंडी धारा हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस सेशन का। निम्नलिखित में से कौन उल्कापिंड का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? किसी पदार्थ का एक भाग जो वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है और पृथ्वी पर नहीं गिरता। दूसरा है चमकदार गैसी पूंछ वाला धूमकेतु। या फिर डी सी है अतिरिक्षी पिंडों का एक भाग जो पूरी तरह से नष्ट हुए बिना पृथ्वी पर गिर जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इन्हें कहते हैं 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन में आपने कितना सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और शाम को आएगी जो है 7:30 बजे के आसपास टीजीटी सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की प्रैक्टिस सेट, जिसमें होगा इतिहास और भूगोल कंप्लीट जो है 60 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं फिर शाम को, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। अब आती इतिहास की बात करते हैं। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की हुई थी? दायमाबाद, मिर्जापुर, पल्लव रण या फिर सोन घाटी थी? क्या होती? ये होती पल्लव रण में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पौमचरियम निम्न में से किस एक से संबंधित है? भारतीय वनस्पति एवं प्राणी जात का एक विवरण, रामायण का एक जैन भाषांतर, एक दास पुरुष एवं स्त्री के प्रेम की कथा, या फिर निर्वाण के प्रश्न का एक बौद्ध विवरण। तो कौन सा है? यह है आपका रामायण का एक जैन भाषांतर। अगला प्रश्न लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्राचीन राज्य इधर आधुनिक क्षेत्र हैं। दुर्गर, कामरूप, त्रिगर्त इसमें कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है, सही इसका सुमेलित करना है। तो ए का 2 होगा दुर्गर यानी कि जम्मू कश्मीर, कामरूप यानी कि असम, और त्रिगर्त यानी कि जालंधर। तो ए का 2, बी का 1 और सी का 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मंदसौर अभिलेख का लेखक कौन था? बाणभट्ट, वत्सभट्ट, हरिसेन या फिर वीरसेन? तो कौन था ये आपको बताना था। तो ये था वत्सभट्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय मानता है? विष्णुपुराण, मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र या फिर दिव्यावदान? तो कौन सा मानता है? ये मानता है दिव्यावदान, डी ऑप्शन करेक्ट है। मध्यकालीन राजनीतिक विचारों द्वारा प्रतिपादित अदल का सिद्धांत क्या व्यक्त करता था? नैतिकता, न्याय, अभिजात वर्ग या फिर धार्मिक दायित्व? तो क्या व्यक्त करता था? ये न्याय व्यक्त करता था, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से किस सुल्तान ने जैन संत जम्बूजी को भू अनुदान प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इब्राहिम लोदी? तो किसने दिया था? ये दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किसने किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाल्टर लॉरेंस, ईसी साचाऊ, अलू मुकद्सी या फिर एम ए रहीम? तो किसने किया था? ये किया था ईसी सचाऊ ने, बी ऑप्शन करेक्ट है। किसने तुर्की और एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया या फिर बहराम? तो किसने बनाया था? ये बनाया था बहराम शाह ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य या फिर कबीर? तो गौड़ी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि संपादित की थी? हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, वेलेजली या फिर डलहौजी? तो यह की थी कार्नवालिस ने। और कब की थी ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद है कि आप बता पाएंगे। निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया? ईश्वरचंद विद्यासागर, के वीरे सलिंगम, के एन नटराजन या फिर एम जी रानाडे? किसने किया था? ये किया था के एन नटराजन ने, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 1840 में पूना में परमहंस सभा किसने स्थापित की थी? बाल शास्त्री जाम्बेकर, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी या फिर दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने? तो किसने किया था? ये किया था दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल रहा, कब से कब तक रहा था? 1835 से 36, 1839 से 40, 1837 से 38 या फिर 1832 से 33? तो ये कब से रहा था? 1835 से 36 तक रहा था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? यानी कि
कौन सा भवन है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब, किला ए कोहना, पंचमहल। तो कौन सा नहीं है ये आपको बताना था। तो किला ए कोहना नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? मसवस, सुतानाती, सूरत, हुगली। मसवस, सूरत, सुतानाती, हुगली। सूरत, हुगली, मसवस और सुतानाती, या फिर डी सूरत, मसवस, हुगली और सुतानाती। तो कौन सा क्रम इसका सही है? डी है, पहले सूरत, फिर मसवस, फिर हुगली और फिर सुतानाती। ये क्रम आपको याद रखना है, SMHS। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। तो यहाँ से आपको दो प्रश्न यानी कि 4 प्रश्न सीधे सीधे मिल रहे हैं और एक प्रश्न, 5 प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिल रहे हैं। अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृष्ण कुमार मित्र का साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मोतीलाल घोष की जो पत्रिका है वह अमृत बाजार पत्रिका, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और चौथा है सतीश चंद्र मुखर्जी की डान पत्रिका, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो ये 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं और एक ये 5वां क्वेश्चन, तो इसमें आपको बताना है, इसको आप नोट कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तबकाते नासरी, खैर उल मजलिस, रेहला, या फिर फुतू उस सलातीन। तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका खैर उल मजलिस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं, विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था? वेश्यालयों से होने वाले आय से, सामान पर लगने वाले कर से, या फिर भू राजस्व से, या फिर चौथा है मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से। तो किससे दिया जाता था? ये दिया जाता था वेश्यालयों से होने वाले आय से। उस समय पुलिस का वेतन दिया जाता था, यानी कि विजयनगर में। निम्न में से किस भवन में चतुष्केंशवंशी मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? अलाई दरवाज़ा, कुबत उल इस्लाम, फतेहपुर सीकरी में भवन, या फिर चित्तौड़ दुर्ग। तो ये कौन सा है? ये है आपका 41 का ये हो जाएगा अलाई दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? गुलबदरम बेगम, अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर, खफी खां शाहजहां, या फिर जेबुन्निसा बहादुर शाह द्वितीय। तो कौन सा सही सुमेल इसमें है ये आपको बताना था। तो ये है गुलबदरम बेगम, अकबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। किस मराठा राज्य में सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि को स्वीकार किया था? गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, या फिर होलकर ने। तो किसने किया था? ये किया था होलकर ने, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कैलाशनाथ मंदिर यानी कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, पट्टदकल मंदिर जो ऐहोल में है। तो कौन सा सही है? ये है आपका बी लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है। ये चारों फिर से आपको 5 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था कौन था? निकीतीन, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता, या फिर फरिश्ता। तो ये कौन था? ये था आपका निकोलो कोंटी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट, या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो कौन सा था? ये था 1935 का एक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये रहे हिस्ट्री और जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट जो कि टीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप पीजीटी की तैयारी करें इतिहास या भूगोल की, तब भी आपको ये देखना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो, या फिर कुछ हमसे आप पूछना चाहते हैं तो बेशक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं शाम को इतिहास की सेपरेट वीडियो सेपरेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।